ओके, हम लोग ग्रुप का डेफिनेशन कर चुके हैं। थोड़ा सा ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और हम लोग एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होता है उसके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हम लोग कुछ समझने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका एल्जेब्रिक इसमें लिख लेते हैं यहाँ जैसे जी, ठीक है। ये आपका, तो ये जी जो है आपका, ये क्या है आपका, एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और ये जो है आपका, ये आपका है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका इसके एलिमेंट के साथ ये क्या करेगा, उसका ऑपरेट करेगा। ये क्या क्या हो सकता है, ये आपको जो है ये हो सकता है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इंटू हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। मीन्स देखिए आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ए नॉन एम्प्टी सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये ठीक है, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस of define over the satisfying over satisfying the certain law। अगर लॉ को अगर वो फॉलो करेगा, कुछ लॉ को होल्ड करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है। जैसे जी ये हो सकता है, जी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, जी माइनस हो सकता है, ये सारा चीज़। नेक्स्ट है ग्रुपवाइड। ये सारा जो है आपको आता है होगा, इसमें कोई ये नहीं है। ग्रुपवाइड में आपको क्या होगा, सिंपल याद रखेंगे, इसमें क्लोजर रूल को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक ग्रुपवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये चीज़ याद रखें, आप समझ में कि समझे, इस चीज़ को आप लिखें। लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट, जी बी नॉन एम्प्टी सेट, जी क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेशन, is a binary operation, then G star is called इसको हम लोग क्या कहेंगे, G star is called ग्रुपवाइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुपवाइड कहेंगे। क्यों इसका ग्रुपवाइड कहेंगे, इफ यहाँ पे याद रखेंगे ए स्टार बी जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, आपका जी से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या, आपका जी, यानी ए बी ये आपका क्या करेगा, ये क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। ए बी यहाँ पे क्या करेगा, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ होगा। जैसे कि देखिए आप, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे जैसे n प्लस नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ये आपका ग्रुपवाइड होगा। कैसे होगा ग्रुपवाइड, आप देखिए इस चीज़ को। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं किसका, नेचुरल नंबर का। अगर उसको ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, ठीक है। अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप वो भी क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर ही होल्ड होगा। तो इस तरह के हम लोग कहेंगे क्या, n प्लस जो है, जैसे n प्लस, और ये क्या आपका n, ये किस रूल को फॉलो करता है, आपका ये जो रूल होगा आपका वो कैसा होगा, आपका ये क्या कहा जाएगा, इसको ग्रुपवाइड कहेगा, ठीक है। इसको जो है ग्रुपवाइड कहा जाएगा। क्यों ग्रुपवाइड कहा जाएगा आपका, क्योंकि ये क्लोजर रूल को फॉलो कर लेता है, ठीक है। ये क्लोजर लॉ को फॉलो किए, इसलिए यहाँ पे ग्रुपवाइड होगा। अगर हम लोग एन डब्ल्यू है, नेक्स्ट हम लोग जो है जेड प्लस इंटीजर लेंगे, जेड प्लस या जेड, ये भी आपका ये क्या है, ग्रुपवाइड होगा। क्यू प्लस और क्यू डॉट, मतलब रैशनल नंबर अंडर एडिशन, अंडर रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपका क्या होगा, ग्रुपवाइड होगा। रियल नंबर
अंडर एडिशन एंड रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होगा, ग्रुप होगा। कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जो है क्या आपका ग्रुपाइट होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है नेचुरल नंबर इज नॉट फॉर्म ग्रुपाइट। ठीक है, इज नॉट अ ग्रुपाइट, ये आपका ग्रुपाइट नहीं होगा, ग्रुपाइट नहीं होगा। कब नहीं होगा, यहाँ से अगर ऐसा हो मतलब माइनस हो, या तो क्या होगा आपका इन्फिनाइट हो, ये सॉरी डिवाइड हो। जैसे आप देखें नेचुरल नंबर अंडर नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन या नेचुरल नंबर अंडर क्या है, डिवीजन, नॉट फॉर्म ग्रुपाइट। ये क्योंकि जब इसको हम लोग नॉट फॉर्म ग्रुपाइट, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपने क्या होगा, आपका सिंपल याद रखेंगे, इसमें क्लोजर लॉ को होल्ड होगा और ये क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर लॉ को उसको हम लोग क्या करते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रुप वाइड which satisfied associative property। इसका मतलब यहाँ पे इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। इसका मतलब आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये इसमें दो चीज़ तो होगा ही सेमी ग्रुप में। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो कोई ग्रुपाइट होना चाहिए। ग्रुपाइट मतलब क्लोजर रूल को फॉलो होना चाहिए। अब प्लस क्या होना चाहिए आपका, एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए आपका, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ग्रुपाइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर ये क्या हो, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव। ठीक है, अगर क्लोजर प्लस एसोसिएटिव अगर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग जो लेंगे सेट, अगर वो आपका दो चीज़ फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा इस केस को जो हमेशा याद रखेंगे, ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा प्लस और इनटू में ही यहाँ पे फॉर्मेशन ये रूल को फॉलो करता है। ठीक है, आप देखेंगे नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा जो है आपका क्या है, ग्रुप है। ठीक है, ये सेमी ग्रुप है, क्या है, सेमी ग्रुप। ये आपका दोनों रूल को होल्ड करेगा आपका। ठीक है, सेमी ग्रुप है। ठीक, क्योंकि आप देख लें, आप मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बस ये आपका ए, ये देख लेंगे हम लोग, ए बी सी बिलोंग्स टू, लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कुछ लेते हैं हम लोग 1, यहाँ पर ऑपरेशन की जगह प्लस लेते हैं, +2 प्लस क्या 3 इक्वल टू 1 + 2 प्लस क्या है आपका 3। तो कितना आ जाएगा, दोनों में देखेंगे कितना होगा, 6 आएगा, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर आपका 1 × 2 × 3 इक्वल टू 1 × 2 × क्या है 3 इक्वल टू क्या 6। ये आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या हो गया, क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे n हो गया, फिर r प्लस और ये क्या आर, रियल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक सेमी ग्रुप है आपका। फिर रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपका सेमी ग्रुप है। ठीक है, अगला रियल नंबर मल्टी हो गया और रैशनल नंबर, उसके बाद जो है कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है आपका, वो भी क्या आपका एक सेमी ग्रुप है आपका। उसके बाद इंटीजर अंडर एडिशन एंड इंटीजर एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, सारा सेमी ग्रुप है। और जो माइनस में होगा और या जो डिवाइड में होगा, वो कभी नो क्लोजर ग्रुपाइड क्या होना चाहिए, उसको ग्रुपाइड होना चाहिए। फिर अगला एसोसिएटिव मीन्स उसको क्या होना चाहिए, उसका एसोसिएटिव, तो उसका क्या होना चाहिए, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें एक रूल और बढ़ जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये रूल फॉलो होगा आपका तो हम लोग उसको कहेंगे मोनोइड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब देखें यहाँ पे लेट जी यहाँ पे क्या है, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड
स्टार बी एन बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। डिफाइन ऑन इट, define on it, then the structure G star is said to be monoid if the following law satisfied। कुछ रूल इसमें फॉलो होना चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए, क्लोजर मीन्स अगर ए बी अगर जी का एलिमेंट है तो यहाँ से आपका ए स्टार बी भी आपका सी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। नंबर दूसरा एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। इसका मतलब आपको इस तरह का होना चाहिए, जैसे ए स्टार बी स्टार सी, अगर ऐसा हो तो यहाँ से ए बी सी किससे बिलोंग होना चाहिए, जी से बिलोंग होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आपको उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय क्या होगा, डिनोटेड बाय ई एंड कॉल्ड उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी सच दैट कैसा होना चाहिए आपका ए, ये अगर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आपका ये होगा, ये आ जाएगा आपका। और ये सारा किससे बिलोंग करेगा, 4 ऑन एज बिलोंग्स टू क्या होगा, जी प्लस। ये मोनोमॉइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो है ये नॉट मोनोमॉइड है। क्यों नॉट मोनोमॉइड है, क्योंकि नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा हम लोग को एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर कुछ हम लोग टर्म्स को उसमें ऐड करते हैं तो एक नया टर्म्स आपका आ जाएगा, तो इसलिए आपको जो है ये आपका वो सेम चीज़ नहीं देगा। ठीक है, इसलिए एन प्लस क्या है आपका मोनोमॉइड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग जेड प्लस। ठीक है, जेड प्लस, फिर आपका जेड इन डॉट प्रोडक्ट आर प्लस, फिर क्या है आर डॉट सी प्लस, सारा का सारा क्या है आपका मोनोमॉइड है। ठीक है, सारा का सारा क्या है, एग्जाम्पल किसका है, मोनोमॉइड का एग्जाम्पल है। ये आपका हो जाता है आपका क्या मोनोमॉइड का। चौथा जो होता है एक सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ें इसको, चौथा ग्रुप, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप क्या होता है इसका एग्जाम्पल भी हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देते हैं, ग्रुप में क्या क्या आपका होगा। पहले देखें क्या क्या रूल होने वाला है इसमें, क्लोजर लॉ, फिर क्या होगा एसोसिएटिव होगा, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, फिर क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर क्या होगा अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, अगर इसके साथ एक रूल फॉलो और हो जाए जिसका नाम है कम्यूटेटिव। तो याद रखें अगर सिर्फ क्लोजर होगा तो ये क्या होगा आपका ग्रुप वाइड, अगर एसोसिएटिव भी आ जाएगा तो ये जाएगा आपका सेमी ग्रुप,
अगर आपका ये भी आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, मोनोनॉइड। अगर ये भी आ जाएगा तो फ्लावर ग्रुप, और अगर ये भी आ जाएगा तो क्या करेंगे इसको, एबिलियन ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, एबिलियन ग्रुप। अगर कोई ग्रुप जो है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है इसको लोग क्या कहते हैं, एबिलियन ग्रुप होगा। आपसे पहले इसको समझ लें पहले, और उसके बाद अदर क्लासिफिकेशन का बहुत सारे है, पहले आप समझ लें ग्रुप का। तो ग्रुप को हम लोग सबसे पहले दो तरफ में बांटते हैं। पहले को कहते हैं फिनाइट ग्रुप, अगला को कहेंगे हम लोग क्या, इनफिनाइट ग्रुप। ठीक है। फिनाइट ग्रुप मीन्स if number of elements, if any number of elements of group can be counted, group can be counted is called, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट ग्रुप कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट ग्रुप। जैसे एग्जांपल लिखे यहाँ K4 जो है आपका, जो कैलिन ग्रुप्स होता है, ये आपका टोटल कितना इसका एलिमेंट होता है, 4 ही होता है। ठीक है, ये ई होता है, ए होता है, बी होता है और ए भी होता है। ठीक है, ये आपका इसका ये कैसा ग्रुप होगा, इसका अगर ऑर्डर निकालें, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये ग्रुप। तो यहाँ से इसका अगर ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर कितना इसका होगा, 4 होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इनफिनाइट ग्रुप। Infinite group, if number of elements of ये group cannot be counted, is called, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट ग्रुप कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे इनफिनाइट ग्रुप। और इनफिनाइट ग्रुप का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप देखेंगे R प्लस, ये आपका इनफिनाइट ग्रुप है, R इनटू रियल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा इंटीजर अंडर एडिशन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, सारा ये सब क्या है आपका एक इनफिनाइट ग्रुप है। मतलब कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, कम्प्लेक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, जेड। ठीक है, अगर जेडन ले तो जेडन का वैल्यू अगर हम लोग पार्टिकुलर लिख दें तो यहाँ से हम लोग जैसे इसको लिख दें Z7 जो है, ये Z7 ये सारा दोनों ग्रुप जो है आपका, ये कैसा है आपका, फिनाइट है। ठीक है, फिनाइट ग्रुप। अगर ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा आर फॉर्म groups forms group of order 4 with multiplication। ठीक है, विथ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको बताना है इसका। अब देखें यहाँ पे ये कैसे इस ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल को हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको बना पाएंगे। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले जो इसका ग्रुप का एलिमेंट्स है उसको देखने पहले आप, ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग सबसे पहले अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब कंपोजिशन टेबल हम लोग लिखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये 1 है -1 है, आयोटा है माइनस आयोटा है, ये 1 है -1 है, आयोटा है माइनस आयोटा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा आयोटा, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा। फिर क्या होगा आपका, -1 × 1 -1, -1 × 1 1, -1 × आयोटा माइनस आयोटा, -1 × आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × -1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1,
आयोटा आयोटा -1 + 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा इंटू आयोटा -1 आयोटा -1 ये +1 हो जाएगा आपका आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 का क्या होगा आपका ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 करके ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके इसको सारा चीज़ कर रहा है, लेकिन आप इसको प्रोसेस से देख लें। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें आप देखेंगे कि वो जैसे आपका 1 इंटू आप देखेंगे क्या होगा 1 इंटू -1 इसको देख लें हम क्या होगा। देखिए 1 इंटू -1 इक्वल टू क्या है -1 आ गया, ये इसी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इस टाइप का और मिलेगा आपको। ठीक है, इस टाइप का और है आपका 1 इंटू सेम आना चाहिए। देखिए 1 इंटू ये इक्वल टू वही आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 इंटू आयोटा इक्वल टू क्या आपका आयोटा आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 1 इंटू -1 1 इंटू -1 तो हो चुका आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में सेम चीज़ आएगा आपका। जब उसको हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या -1 इंटू आयोटा ठीक है, -1 इंटू आयोटा क्या होगा -1 इंटू आयोटा क्या होगा आपका -आयोटा। ठीक है, ये सारा आपका क्लोजर रूल को आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग एसोसिएटिव देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं ऐसा 1 इंटू आयोटा इंटू -आयोटा। ठीक है, -आयोटा इक्वल टू 1 इंटू आयोटा इंटू -आयोटा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा ये, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आयोटा क्या होगा आपका आयोटा इंटू -आयोटा, इधर क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू क्या होगा -आयोटा का स्क्वायर, ये आपका कितना होगा आयोटा स्क्वायर -1 मतलब क्या होगा +1, इधर भी आ जाएगा -1 कितना +1, तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया। कौन सा रूल सेटिस्फाई हो गया आपका एसोसिएटिव रूल भी आपका सेटिस्फाई हो गया आपका। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आपको ये आना चाहिए a इंटू इक्वल टू क्या होना चाहिए a आना चाहिए। तो यहाँ से आपका आइडेंटिटी कितना एलिमेंट लेते हैं 1, आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आपका फिर -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा -1 आ गया वही। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आयोटा इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा आयोटा आयोटा इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा -आयोटा, ये आपका। नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो देखिए आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मतलब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आपको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 1 इंटू आप अगर हम लोग करेंगे 1 इंटू -1 इक्वल टू होगा -1 इंटू 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये आपका कम्यूटेटिव रूल आ जाएगा, ये आपका कम्यूटेटिव रूल आ जाएगा आपका। इसमें क्या होगा आप देखिए 1 इंटू 1। ठीक है, अगर हम लोग इसको इन्वर्स कर लिखेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्या 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे -1 इंटू -1, हर केस में आपका 1 ही आ जाएगा -1 इंटू, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है आपका -1 होगा, ये आएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका 1 होगा, इसलिए आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे आयोटा इंटू -आयोटा क्या होगा आपका 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होता है। अगला आपका कम्यूटेटिव रूल भी फॉलो होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव रूल भी फॉलो होता है। कम्यूटेटिव रूल मतलब क्या होगा आप देखेंगे 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 इंटू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये क्या ग्रुप है आपका, ये जो है आपका ये आपका क्या है एक ग्रुप तो है ही, इसके साथ आपका ये क्या होगा आपका एबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई किया कौन सा चीज़ को सेटिस्फाई किया ये कम्यूटेटिव रूल को